विदर्भ 365 न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में अब जनता इस इंतजार में है कि कौन विजयी होता है और कौन किसकी विजय की खुशी में शामिल होता है। किंतु ये बीच के 2 दिनों का वक्त ऐसा होता है कि समस्त नागरिकों की निगाहें टीवी पर टिकी रहती है कि कौन अनुभवी हमारे सामने आकर ये बताता है कि कौन सा उम्मीदवार विजयी होगा। इस समय हम चर्चा करने के लिए बडनेरा विधानसभा मतदार संघ के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ में बडनेरा मतदार संघ से वरिष्ठ समाज सेवक और राजनीतिक में मैं समझता हूँ कि पिछले 40 सालों से सक्रिय ऐसा कोई नेता या ऐसा कोई पक्ष नहीं होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। वो है सलीम खान कुरैशी, जो इस समय विदर्भ न्यूज़ स्टूडियो में आए हुए हैं। आपका विदर्भ 365 न्यूज़ स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूं कि आप यहां पर आए। वैसे मैंने आपकी तारीफ में तो सब कुछ बता ही दिया हूं कि आपका राजनीति से क्या नाता जुड़ा हुआ है, किंतु इस बार जो बडनेरा विधानसभा मतदार संघ की जो सूरत नज़र आई, 16-18 उम्मीदवारों में से 16 उम्मीदवार गायब, 2 ही उम्मीदवारों का डंका बज रहा था। क्या लगता है आपके हिसाब से कि क्या फेरबदल हुए होंगे और क्या फेरबदल की उम्मीद जनता चाह रही है कि वो सही साबित हो सकती है? क्या जनता ये चाह रही है कि जो भी चुनाव हुआ उसके अंदर जो वोट मांगे गया विकास के नाम पे मांगे गया, और विकास जो है तो छुपा हुआ नहीं है बडनेरा की जनता से। हमारे यहाँ ट्रामा केयर है मोदी हॉस्पिटल में, 10 साल पहले बना, आज तक क्यों चालू नहीं हुआ। पेपरों पे उसका उद्घाटन हो गया, पेपरों पे सब काम चल रहा है उसका। दवाखाने के डॉक्टर भी पेपर पे है, दवाखाना खुलता नहीं, वहाँ सुअर सो रहे। दूसरी बात कि मोदी हॉस्पिटल के अंदर जो पहले दवा गोली मिलती थी अभी नहीं मिल रही, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। जो हमारी माँ बहन डिलीवरी के लिए जाती उनको एम्बुलेंस में डफरिन दवाखाने में शिफ्ट करना पड़ता, और कई हादसे ऐसे हो गए कि रास्ते में उनकी डिलीवरी भी हो गए। डिलीवरी सबकी माँ बहन ने, अपनी भी माँ बहन ने, सबको लगा है। ये सब विकास को देखते हुए ये साल हमने निर्णय लिए है कि अब विकास से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। दूसरा, रेलवे स्टेशन का जो रोड है वो रोड ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 फुट का रोड है। वो रोड में इतना विकास हुआ कि उसमें अभी तक के टोंगले इतने गड्ढे हैं। अब बरसात में ऐसा लगता है कि मुंबई की जू चौपाटी बन गया। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि फेरबदल करना चाहिए। वैसे भी बडनेरा मतदार संघ में एक नारा बहुत जोरों शोरों से गुजरा, सुनाई दिया था प्रचार के दौरान, हमने भी सुना, परिवर्तन। किंतु ये परिवर्तन जहाँ तक कि हम ये समझ रहे थे कि ये परिवर्तन सिर्फ मुस्लिम समुदाय को छोड़कर ही होगा, किंतु जो सूरत जैसी चुनाव के दिन बीतते गए, जो सूरत देखकर आई कि इसमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल हो गया कि परिवर्तन। क्या बात हुई वो परिवर्तन के अंदर? ये जो है ये भारत देश है जी, और ये सभी का देश है, और यहाँ पे हजारों साल से गंगा यमुना तहजीब से चलती हुई आ रही। हिंदू के पीछे मुस्लिम है, मुस्लिम के पीछे हिंदू है। ये हमारी एकजुट है, एकजुट है। इसीलिए हमने भी सोचा कि फेरबदल होना, और फेरबदल के लिए ताई के जो पति थे संजय वो बंड, उनके जो काम है, उनका जो वर्क है और उनका जो रिश्ता ताई से जुड़ा हुआ है, तो उनसे हमको उम्मीद है कि ये कर सकते। दूसरे से वो उम्मीद नहीं थी हमको। विकास के मुद्दों में तो आपने जैसा कि 2 चीज़ें बड़ी इससे ही बताई कि एक तो ट्रामा केयर, दूसरा मोदी हॉस्पिटल, तीसरा जो आपने बडनेरा का रोड, रेलवे स्टेशन रोड। सलीम खान साहब, आप ये बताइए कि बडनेरा, प्रॉपर बडनेरा के अंदर में, स्थायी बडनेरा में शिक्षा के हालात क्या है? कितनी स्कूलें चालू है, कितनी स्कूलें बंद थी, जिसका असर शायद इस मतदान में या इस चुनाव में पड़ा होगा? स्कूल जो शासन द्वारा जो चल रही है, शासन द्वारा जो महानगर पालिका जो चला रही, उसके अंदर उर्दू कम्युनिटी में तो लोग बच्चे पढ़ रहे, लेकिन हिंदी या मराठी जो स्कूल है उसमें उतने बच्चे नहीं आ रहे, क्योंकि लोग प्राइवेट में पढ़ाते, और मुस्लिम समाज के अंदर जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए वो उर्दू में पढ़ाते हैं, और उतने ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं वहाँ पे कि मास्टर लोगों को दिक्कत परेशानी होती है। आने वाले समय में आप लोगों का मंशा ये रहा, आपने प्रतिबंध को सहयोग दिया, मतदान उनके हक में किया। एजुकेशन के बारे में आपने उनसे क्या उम्मीदें जताई कि एजुकेशन में शासन के ओर से क्या फेरबदल होना चाहिए? जैसे भाई जिला परिषद की स्कूल है या महानगर पालिका की स्कूल है, उर्दू मीडियम चल रही, हिंदी मीडियम चल रही,
उसी के अगेंस्ट में आप लोगों का कहना है कि भाई वो इंग्लिश मीडियम की तरफ ज़्यादा रुझान है, तो इसमें आप वो स्कूलों में क्या फेरबदल की आशा आपने उनसे रखी? नहीं देखो, काम का जो है आगे जो संजू बाबू का काम किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। ताई से भी उम्मीद है, ताई चुन के आने के बाद में जो शिक्षा का क्षेत्र है उसके अंदर अच्छे से अच्छा करेंगे। वहाँ पे जो स्कूलों के अंदर इंग्लिश नहीं है उसमें इंग्लिश लेके आएंगे, सेमी इंग्लिश करेंगे। जो स्कूल महानगर पालिका से नहीं चल रहे वो ताई उसको जिला परिषद के हवाले से या किसी अच्छे एनजीओ के हवाले से स्कूलों को चलाएंगे। जैसा कि आपका मुस्लिम समुदाय से लेकर बहुजन समाज से लेकर सरदार सिख समाज से लेकर सभी समुदाय में आपका उठना बैठना था, इन सभी समुदाय ने प्रीतिबन को या रवि राणा को कितने प्रतिशत पसंद किया इस चुनाव में? ऐसा तो नहीं बोल सकते, सभी समाज की अपनी अपनी पसंद है और बडनेरे के अंदर रवि भाऊ की सभी पसंद करते हैं, लेकिन जो कामकाज में जो पीछे रह गए हो इसलिए से लोगों ने उनको नकारा ये बारी में। और नकारने में सभी समाज शामिल है, उसमें हिंदू मुस्लिम बौद्ध या किसी का वो नहीं है कि बडनेरा के राजनीति के अंदर में नई बस्ती के क्षेत्र हद तक आपका बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है और इस बार प्रीतिबन और रवि राणा में ही सबसे कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, किंतु इस बार बीएसपी और वंचित बहुजन आघाड़ी ने क्या मतों का विभाजन करने में रोल अदा किया या उन्होंने अपने तौर पर जो अपना अस्तित्व था वो दिखाना चाहा, या इसका फ़ायदा रवि राणा को हो सकता है या प्रीतिबन को हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो भी लड़ाई लड़े उन्होंने भी जीतने के लिए लड़े, लेकिन पब्लिक ने उनको कहाँ तक के पसंद करी ये पब्लिक के ऊपर है। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले 24 तारीख के दिन जो नतीजे आएंगे वो किसके फेवर में आ सकते हैं, जो आपने काम किया ज़मीनी स्तर से जुड़कर? नतीजे जो हमने काम किए और जो देहातों में गए घूमे फिरे उसमें तो लगता है कि प्रीतिताई बहुमत से विजय हो जाएंगी। तो जैसा कि आपने अभी जाना कि बडनेरा से हमारे साथ जुड़े थे सलीम खान कुरैशी, उनका तो ये व्यक्तिगत मत ये है कि विकास और शिक्षा का जो मुद्दा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर समाज की नींव जो रखी जाती है वो शिक्षा के आधार पर ही रखी जाती है और समाज जब भी अच्छा हो सकता है जब वो समाज के अंदर में विकास हो। इस बात के लिए हमारे साथ जुड़े थे सलीम खान कुरैशी विदर्भ न्यूज़ में। मैं आपका स्वागत करने के बाद में आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें, जो मुद्दे की बातें थी बडनेरा विधानसभा मतदार संघ की, वो बताई और यहाँ आने के लिए आपका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी दर्शकों को मैं एक बार फिर सूचित करना चाहता हूँ कि आने वाले 24 अक्टूबर के दिन सुबह 7 बजे से विदर्भ 365 न्यूज़ पर बडनेरा व अमरावती के नतीजे लाइव दिखाए जाएंगे, तो देखते रहे विदर्भ 365 न्यूज़।